नमस्कार, मैं हूं चंद्रिका साहू और आप देख रहे हैं MGTV में खबरें। बुरा दौर चाहिए मदद। कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन 2 महीने से अधिक समय से जारी है। मार्च के दूसरे पखवाड़े में जनता कर्फ्यू से शुरू हुए इस लॉकडाउन ने सभी वर्गों के लोगों को प्रभावित किया है। कल कारखाने अब भी बंद पड़े हैं, जिससे कामगारों का बुरा हाल है। छोटे छोटे कारोबार करने वाले फुटपाथियों की भी जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है। उनको भी एक एक कर लॉकडाउन में अलग अलग व्यवसायियों को राहत मिलती जा रही है। इससे अब सड़क पर कारोबार करने वालों को भी उम्मीद की किरण दिखने लगी है। हालांकि उनका इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में उन्हें सरकार से मदद की दरकार है। कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। देश प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन जारी है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एकाएक ऐसा कुछ होगा जिससे जिंदगी जहां की वहीं ठहर जाएगी। साधन संपन्न लोगों पर लॉकडाउन का कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन मध्यम और गरीब तबके के लोगों की कमर ही टूट गई। अधिकांश लोग लॉकडाउन के दौर को सबसे भयावह स्थिति बताते हैं। धमतरी शहर और ग्रामीण इलाकों में रोड किनारे पसरा लगाकर रोजाना हजारों लोग कारोबार करते हैं। शहर में रोड किनारे फुटपाथ पर पसरा, खोमचा, ठेला लगाकर और कई लोग गांव-गांव घूमकर बाजारों के जरिए अपनी आजीविका चला रहे हैं। लॉकडाउन ने इन सभी को घरों में कैद कर दिया है। सड़क किनारे जूता चप्पल बेचने वाली महिला कहती है कि जीवन में उसने ऐसे भी दिन देखे थे जब महज 10 रुपए हाथ में लेकर 15 दिनों तक घर चलाना पड़ा था। हालात ऐसे थे कि वह किसी के पास मांग भी नहीं सकती थी। जैसे तैसे परिवार के लोग पेट भरते रहे। बहुत परेशानी रही सर। एक दिन ऐसे रही से कि 10 रुपये 15 दिन लधारे रहूँ, इतना परेशान रहूँ। अब काकरों से मांग भी नहीं सकस, कौन दी बेचारा मनोमन भी तकलीफ में है तो है ना। और धंधा बंद करा दी। अभी यदि 2-4 दिन अच्छा चला रही, फिर यहाँ धमतरी में ऐसे माहौल आगे तो आदमी मन डरते बाहर से आए जाए बर। और ज़्यादा भी ग्राहक भी नहीं लगा पहले टाइप के, और धंधा में भी परेशानी। पहले से नहीं चला धंधा पानी। अब का है लॉकडाउन हो ना, तब से धंधा नहीं चला था, बहुत कम हो गए। पहले जो 500-600 कमा रहे थे। अच्छा, अभी कितना है? अब तो 200-250 कमा। अच्छा। खाना पीना बहुत परेशानी हो गई। इतना खाना पीना कमाई नहीं हो तो इतना एक कारण मांगते हैं, लेकिन मजबूरी में अब काकरों का मंगे उधारी बाड़ी का चला। अच्छा। अब परेशानी तो ऐसे होते रहे, हम रोज कमाने रोज खाने वाला मजदूर आदमी। अब रोज कमाबो तब साग भाजी तेल फूल ऐसे खरीदे पड़ते। अब सरकार है चाउर दाल लदी से, अब उमें तो हम अल्लाह तो लगते। अब अपन पास में सिलेंडर वलेंडर घलो नहीं है। अब मौची काम करथन तो सब चीज़ लग खरीदना पड़ते। तो वही परेशानी है अपन ला, जो है खर्चा जो करना है, तेल फूल है, साग भाजी है, अपन जो और कहीं कुछ खर्चा है, बाल बच्चा है, कभी तबीयत खराब होते अस्पताल पानी ले जाना है, ये में परेशानी हो। पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में बहुत कुछ फर्क है आया है। पहले कुछ अलग लगे, अब हाफ डाउन लगे के बाद में ना बहुत फर्क पड़ी। छोटे से फुटपाथी धंधे से ही अधिकतर लोगों के परिवार की गाड़ी चलती है, लेकिन लॉकडाउन ने सभी के पहिए थाम दिए। चश्मा, टोपी, गमछा जैसे सामान बेचने वालों का कहना है कि गर्मी की शुरुआत से कारोबार स्पीड पकड़ता है, लेकिन इस बार कारोबार शुरू होने से पहले ही कोरोना वायरस का अटैक दुनिया भर में हो गया। इससे बचाव के लिए लोग घरों में कैद हो गए, इसलिए उन्हें भी कारोबार को समेटना पड़ गया है। अब पहले जैसा कारोबार भी नहीं रहा है। दिन भर में कमाई पर्याप्त नहीं हो पा रही है। लोग अब भी डरे हुए हैं। गांव से शहर आने वालों की संख्या भी कम हो गई है। जब तक लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं हटेगा, कारोबार नहीं कर पाएंगे। फिलहाल प्रशासन ने उन्हें दुकान खोलने की अनुमति दी है, जिससे कुछ राहत मिली है। इस राहत से सारी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती, लेकिन दूसरों से मांगकर गुजारा करने की स्थिति टली हुई है। खाने पीने में बहुत परेशानी होती थी, और साग भाजी है, चावल दाल है, हर एक चीज़ में परेशानी। बच्चे हैं छोटे छोटे, तो हर एक चीज़ में है परेशानी समझो। पैसा वैसा कुछ भी नहीं था, तो अपने गांव से आए हैं, यहाँ किराए भाड़े से रहते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है, कमाई अभी कुछ भी नहीं है समझो।
दिन भर में 100-200 का बिक्री 200-300 तक की हो रही है। अभी समझो कर्जा करके परिवार चला रहे हैं सब लोग। हाँ, मांगने की भी ज़रूरत पड़ी है, इधर उधर अपने मम्मी पापा से मांगे हैं, कहीं से उधारी पैसा लाए हैं, पैसे चला रहे हैं अभी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाना बेहद जरूरी है। कोरोना की चैन तोड़ने के लिए सरकार ने खाने पीने का सामान बेचने वाले दुकानदारों को सशर्त छूट दी है। गुपचुप, मोमेज, दबेली, इडली, डोसा बेचने वाले कई ऐसे ठेले वाले हैं जो रोड किनारे अपना कारोबार करते हैं। उनका कारोबार अब भी बंद है। इनका धंधा भीड़ होने पर ही ज्यादा चलता है, जबकि सरकार ने साफ तौर पर लोगों को भीड़ से बचने की हिदायत दी है। दूसरी ओर पुलिस ने धारा 144 को भी लागू कर रखा है। ऐसे में ठेले में ग्राहकों को खड़ा रखना खतरे को दावत देने जैसा है। इन कारोबारियों का कहना है कि गुपचुप, इडली, डोसा जैसे सामान उसी दिन नहीं बिके तो खराब हो जाते हैं। ऐसे में अधिकतर ठेले वालों ने फिलहाल अपने कारोबार से ही तौबा कर रखी है। कुछ लोग गुपचुप के ठेलों में कुल्फी, चुस्की बेच रहे हैं, तो कोई साग सब्जियों का कारोबार कर जैसे तैसे गुजारा कर रहा है। घर में बस तंगी रहता था, खाली काम धाम कुछ नहीं, जेब में पैसा नहीं, यही था बस खाली एकदम। खाने पीने का बहुत दिक्कत है, चावल बस दे रहा है सरकार, उससे कुछ नहीं होता। सब्जी कहाँ से लाए, पैसा कहाँ से आएगा, वो सब गांव में तो वो मिल रहा है रोजगार गारंटी, यहाँ तो वो भी नहीं है कुछ भी। पहले 200-300-400 जो भी अपना आ जाता था, घर चलता था उससे। अब तो इतना परेशानी हो गया है कि घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब यही लॉकडाउन वगैरह है और कोरोना वायरस है करके ये सब हो रहा है। कमाई अभी तो कुछ नहीं है, सब खाली पीली बैठे रहो, क्या है, सबका हाथ बंधा हुआ है। किसी के पास पैसा है तो खाने पीने में लग रहा है, ऐसा टाइप का है। सब चीज़ का दिक्कत है अभी। परेशानी तो बहुत है, अब क्या क्या परेशानी को बताएं। जितनी देख लीजिए, जो चौपाटी थे हमारे, उस भाई लोग को भी सब चीज़ का परेशानी जा ही जा रहा है। चावल तो दे रहा है सरकार, लेकिन सब्जी दाल ये सब चीज़ लेने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। 2-2 3-3 महीना हो गया बैठे, खर्चा चलाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी जा रहा है। कहीं काम भी नहीं कर सकते, किसी के पास काम के लिए पूछने जा रहे हैं तो नहीं, हमारे पास काम ही नहीं है, आदमी बहुत है बोल देते। परिवार कैसे चला? कैसे चलेगा, वही 2 वक्त की रोटी चला रहे हैं जी, नून चटनी के साथ। घर में रोड में आ गया था जी। अच्छा। घर में यहाँ लॉकडाउन में मतलब घर में थे, घर से बाहर नहीं निकलना, तो पूरा 2 महीना पूरा धंधा चौपट हो गया। अच्छा। करीब 2 महीना पूरा घाटा हो गया, अभी एकदम ढीला चल रहा है। अच्छा। पूरा सीजन खत्म हो गया, मतलब बचत योजना नहीं है, बस साग सब्जी के लिए बस हो रहा है। खाने पीने के सामानों से संबंधित होटल, रेस्टोरेंट वालों को लॉकडाउन से राहत दी गई है, लेकिन इसके साथ शर्त यह है कि वे ग्राहकों को बिठाकर नहीं रख सकते हैं, सिर्फ पार्सल सेवा दे सकते हैं। होटलों के लिए यह शर्त तो ठीक है, पर भेल, गुपचुप, चाट आदि का कारोबार करने वाले ठेले वाले क्या करें? इनके यहाँ पार्सल सर्विस हो नहीं सकती। ग्राहक ठेले पर खड़े होकर ही इनका स्वाद लेते हैं। मजबूरी में वे पार्सल लेकर जाएं भी तो घर जाते तक सारा सामान बेस्वाद हो जाता है। लॉकडाउन के चलते अब जरूरी सामानों के कारखाने भी बंद हैं। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार इन्हें शुरू करने की दिशा में पहल कर रही है, लेकिन मजदूरों के बिना फैक्ट्रियों में काम शुरू होने में लंबा वक्त लग सकता है। लॉकडाउन के बीच अधिकतर उत्पादित सामानों की खपत हो गई है। फुटपाथियों ने अपने कारोबार के लिए थोक कारोबारियों से उधार लिया है, लेकिन लॉकडाउन ने उनकी माली हालत ही खराब कर दी है। धंधे के लिए किसी ने नाते रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाकर अब फिर फुटपाथ पर धंधा शुरू किया है। वहीं थोक कारोबारी अब पूर्व के बकाया की वसूली के लिए उन्हें तंग कर रहे हैं। रकम अदायगी नहीं करने पर ऐसे कारोबारियों को हमेशा के लिए अपने कारोबार से नाता तोड़ना पड़ेगा। लागा वाला मन भी बोलते दो पैसा, ऐसे करके बहुत दिन हो गया ऐसे करके परिवार। अभी तो जो है दुखी सुखी जो मिला थे सर खा था, बहुत अंतर है सर पहले से। मतलब हर चीज़ में पैसा में ज़्यादा, और घर पैसा नहीं है तो कहाँ से ऐसे कुछ दिखा सकता सर। जैसे तबीयत खराब हो गई तो अस्पताल भी नहीं जा सका, ऐसे ही। अब जो मिला थे साहूकार ला दे तो सेठ मतलब ला था थोड़ा बहुत 2-4 हज़ार की उधारी वो मतलब दे देता 5-5 हज़ार करके, और बाद बचते ना 200-250 घर खर्चे चलते। लॉकडाउन ने कुम्हारों की भी कमर तोड़ कर रख दी है। माटी पुत्रों का प्रमुख सीजन गर्मी में व्यवसाय
पूरी तरह बंद हो गया है, जिससे इनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। दरअसल मिट्टी के बर्तन का व्यवसाय वैसे तो साल भर चलता है, लेकिन गर्मियों में मटके और अन्य सामानों की बिक्री ही नहीं कर पाए। हालांकि शहर के माटी पुत्रों को राहत देने के लिए निगम की ओर से इनके सामानों को विक्रय के लिए वाहनों की व्यवस्था दी गई थी, जो सिर्फ पर्व विशेष के लिए थी। अगती पर्व के समय गुड्डे गुड़ियों की भी बिक्री कुम्हार परिवारों ने नहीं की। ऐसे में अब इन परिवारों के सामने रोजी रोटी की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। कुल मिलाकर सड़कों पर या हाट बाजारों में घूम घूम कर धंधा करने वालों के जीवन की गाड़ी पटरी पर तभी आ सकती है जब आम जनजीवन पूरी तरह से पटरी पर लौटे। शासन प्रशासन इस दिशा में फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर्स को भी लॉकडाउन 4 में थोड़ी सी राहत मिली है, पर यह राहत उनके लिए नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि ग्राहक उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ऐसे में इनकी हालत सुधरने में लंबा वक्त लग सकता है। खबरें लगातार जारी रहेगी, आप देखते रहिए MG TV।